प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो विमर्श का जो विषय है वह है रस विवेचन। भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में रस विवेचन की या रस विमर्श की एक समृद्ध परंपरा रही है, और चूँकि थोड़ा शास्त्रीय विषय है और कुछ विद्यार्थियों की इसके बारे में जिज्ञासा भी थी, अतः इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। रस शब्द का अर्थ भारतीय जो वाङ्मय परंपरा रही है उसके प्राचीनतम शब्दों में रस का उल्लेख होता है। सामान्यतः जो रस शब्द है उसका अर्थ मुख्यतः 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला अर्थ है पदार्थ का रस, जैसे अम्ल है, तिक्त है, ये हो गया पदार्थ का रस। दूसरा शब्द है रस का अर्थ है आयुर्वेद का रस। आयुर्वेद में जो औषधियाँ होती है, विशेषकर उनसे जब औषधियों से उनका जो सार प्राप्त किया जाता है उसे भी रस कहा जाता है आयुर्वेद की परंपरा में। तीसरा है साहित्य का रस, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और हमारे विवेचना का विषय भी है। चौथा है मोक्ष या भक्ति का रस। तो परमात्मा को हमारे भारतीय शास्त्रीय परंपरा में परमात्मा को भी रसो वैसा कहा गया है कि वह परमात्मा है जो रस स्वरूप है। अर्थात जो परमात्मा है वह भी रस स्वरूप है, और सृष्टिकर्ता परमात्मा द्वारा ये समस्त जो सृष्टि की जो रचना की गई है, सृजन किया गया है, वह भी एक प्रकार की साहित्य के समान अनुकृति ही है। तो अतः जो सबसे बड़ा जो कवि है, जो सृजनकार है, उसे ईश्वर को माना गया है। और साहित्य में जो रस है उसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो विभिन्न शब्दों में जो रस के जो विभिन्न जो अर्थ हैं, उसमें जो साहित्यिक जो अर्थ है, रस का जो अर्थ है, उसका यदि हम साहित्य का, जिसे साहित्य का रस कहते हैं, उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। उसका अर्थ पहला हो सकता है कि काव्य का आस्वाद, अर्थात जब हम काव्य को पढ़ते हैं, उसका श्रवण करते हैं, उसकी चर्वणा करते हैं, तो उसमें भी एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। उसे काव्य का आस्वाद कहा जाता है। और कुछ लोग जो ललित कलाएं हैं उनको सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं, तो जो काव्य में जो निहित जो सौंदर्य है उससे भी रस का अर्थ किया जा सकता है। और इसका अर्थ काव्य में जो निहित जो आनंद है, यानी जो आनंद की जो अनुभूति होती है, आस्वादन पहली प्रक्रिया है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वह है आनंद। और मोक्ष या जो भक्ति रस है उसमें आत्मा का जो आनंद है, जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है, उसका वाचक माना जाता है। इस प्रकार से सभी अर्थों में
यहाँ पर जो साहित्य का जो रस है उसके विभिन्न अर्थों में यदि सार में देखा जाए, सार संक्षेप में देखा जाए, तो कहीं न कहीं पर सभी जगह जो रस का अर्थ है वह उसका अर्थ भोग से है। भोग का अर्थ होता है किसी चीज़ का भोग करना, उसका उपभोग करना, उसमें उसमें जो निहित जो आनंद है उसको प्राप्त करना। तो भोग और जो आस्वादन का जो भाव है वह किसी न किसी प्रकार से रस के अंदर निहित है। और रस का जो सिद्धांत है वह प्राचीन इसकी एक समृद्ध काव्यशास्त्रीय परंपरा भी रही है। और रस की जो शास्त्रीय परंपरा है इसका जो प्रारंभ है उसको भारत का जो नाट्य शास्त्र है उससे माना जाता है। हालांकि इससे पूर्व से ही जो रस परंपरा है उस पर विवेचन हो चुका था, जिसकी चर्चा स्वयं अपने नाट्य शास्त्र में भरतमुनि करते हैं। परंतु इससे पहले का कोई इस प्रकार के लिखित साक्ष्य या कह सकते हैं कि कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उसके अभाव में जो भरतमुनि है उनको ही जो 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 रस है, रस परंपरा का, या कह सकते हैं कि रस परंपरा का एक तरह से प्रवर्तक है, वह इनको माना जा सकता है, भरतमुनि को। और रस सिद्धांत का जो प्रतिपादक जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह भरतमुनि का नाट्य शास्त्र ही है। उसमें जो नाटक है, जो दृश्य काव्य जिसे कहा जाता है, उस नाटकों के संदर्भ में रस का बहुत ही गहनता से विवेचन किया गया है। और ये जो रचना है ये छठी शताब्दी है, ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। यानी ईसा का जो जन्म हुआ था उससे लगभग 6 शताब्दी पहले की रचना मानी जाती है। और जो भरतमुनि है उन्होंने नाटक को ही साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रूप माना है। और जो नाटक का जो प्राण है वह उन्होंने माना है रस को। इस प्रकार से जो रस है या जो रस का जो शास्त्र है उसका जो प्रवर्तक है वह भरतमुनि को माना जा सकता है, क्योंकि इससे पूर्व का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। और भरत के उपरांत ये जो रस सिद्धांत है इसका ये इतना लोकप्रिय नहीं रहा है। और आगे आने वाले जो आचार्य हैं, क्योंकि जो भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा है उसमें लगातार ये विमर्श का विषय रहा है कि जो काव्य है उसकी आत्मा किसे माना जाए, यानी काव्य की जो मूल जो वस्तु है काव्य की जो मूल जो आत्मा है वह किसे माना जाए। तो भरत ने जो रस सिद्धांत दिया था उसके पश्चात जो अलंकार और जो रीतिवादी जो काव्य शास्त्री रहे हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलंकार और रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। और इस प्रकार से जैसे अलंकारवादी आचार्य है उन्होंने रस को स्वीकार तो किया, लेकिन रस को जो काव्य की जो मूल आत्मा के रूप में स्वीकार न करके उसको, जैसे अलंकारवादी आचार्य, उन्होंने अलंकार के एक अंग के रूप में ही रस को स्वीकार किया, उसको अलग से कोई एक तत्व के रूप में या जो मूल जिसे काव्य की आत्मा कहा जा सकता है उसके रूप में उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। और आगे की कक्षा में हम जो रस है उसके बारे में और
गहनता से इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। जो रस है, जो उसका रस कहें या काव्य कहें, उसका जो मूल आधार है वह है मनुष्य के भाव। यानी काव्य के अतिरिक्त जो विषय है, जो भले समाजशास्त्री विषय हो, वैज्ञानिक विषय हो, व्याकरण हो, निघंटु हो, ये जो सारे जो विषय हैं ये ज्ञान को लेकर चलते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरह से जो बौद्धिकता है उसको लेकर चलते हैं। परंतु जो साहित्य है वो विशुद्ध रूप से भावों को लेकर चलता है। उसमें बौद्धिकता का समावेश हो सकता है, परंतु उसका जो मूल आधार है वह भाव ही है। जो भाव है, मनुष्य अपने जन्म के साथ में ही उसमें अंतर्निहित होते हैं। यानी छोटा सा बच्चा होता है, उसमें भी वह भी जो भाव होते हैं, उसमें हर्ष का भाव होता है, उसमें क्रोध का भाव होता है और प्रेम का भाव होता है माता पिता से। तो जो छोटा सा बच्चा होता है, कहने का आशय है कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसमें भी भाव निहित होते हैं। जो बौद्धिकता होती है उसके बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह सीखता जाता है। तो कहने का आशय है कि जो रस का जो मूल आधार है वह है भाव, और जो भाव होते हैं वे जो मनुष्य की जो कह सकते हैं कि जो मूल जो प्रवृत्तियाँ होती है, उन मूल जो प्रवृत्तियों के आधार होते हैं वे भाव ही होते हैं। यानी जैसे मनुष्य में जब भय होता है, भय उत्पन्न होता है, तो वह एक संरक्षा की जो मूल जो प्रवृत्ति होती है कि अपने आप को बचाओ किसी भी तरह से, तो वह जो भय का भाव का जो है वह उसका मूल आधार है। तो उसी प्रकार जो संतानों के प्रति जो प्रेम है, जिसे हम वात्सल्य कहते हैं, ये पशु जगत से लेकर जो एक जो चेतन जगत है मनुष्य, उन सभी में ये पाया जाता है। तो कहने का आशय है कि जो रस है उसका जो मूल आधार है वह है भाव। ये भाव किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु जब काव्य के अंदर जो भाव होते हैं वे जो सामान्य जो हमारी जो दैनिक जो गतिविधियाँ होती है, या हमारे जो दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं, या जो दैनिक कह सकते हैं कि जो सांसारिक जो हमारे क्रियाकलाप हैं, उनमें भी भाव वही होते हैं। परंतु काव्य में जो निहित जो भाव होते हैं वे सांसारिक भाव, वहाँ पर जो लौकिक जो भाव होते हैं वे विशिष्ट रूप धारण करके आते हैं, वे विशिष्ट हो जाते हैं। यदि हम भावों की थोड़ा सा भाव के बारे में यदि हम चर्चा करें, यानी जो भावों को लेकर भी जो स्थिति होती है उससे जो संबंध जो सन्निध जो व्यक्ति होते हैं उनमें समान नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको देखकर सभी के मन में एक प्रकार का जो ममत्व का जो भाव होता है वह जग जाता है। अब वो जो छोटा सा बच्चा है, अब उसमें भी यदि हम उसके जो कहते हैं जो ममत्व का भाव है, जो वात्सल्य का भाव है, उसकी यदि हम तुलना करें तो जो उस बच्चे की जो माँ है उसका जो ममत्व का भाव है उसमें जो प्रगाढ़ता है वो धीरे धीरे हम यदि उससे भाइयों उस जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसके जो भाई उससे जो प्रेम करते हैं वो जो ममत्व का भाव है, फिर जो पड़ोसी है, आसपास के जो लोग हैं, सभी उससे जो प्रेम करते हैं, लेकिन सभी का जो भाव है, जो ममत्व का जो भाव है वह समान नहीं है। माता के प्रेम में, ममत्व में जो प्रगाढ़ता है और जो वात्सल्य में प्रगाढ़ता है, वह जो पड़ोस में रहने वाली जो महिला है वो भी उससे प्रेम करती होगी, लेकिन उसमें वो उस प्रकार की प्रगाढ़ता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चा वही है, लेकिन आलम्बन का विषय वही, मतलब प्रेम का विषय वही होने के उपरांत भी जो
प्रेम की एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रगाढ़ता है वह भिन्न भिन्न है। एक और उदाहरण लेते हैं करुण रस का। मान लीजिए किसी परिवार ने अपना कोई इष्टजन खो दिया है, तो वहाँ पर जो मौजूद जो व्यक्ति है, कुछ लोग जो उसके जितने नज़दीक है वह उतना ही अधिक विलाप कर रहे हैं, उतना ही अधिक वे शोक संतप्त हैं। थोड़ा उसको सांत्वना देने के लिए उसके जो पड़ोसी है, उसके आसपास जो उसके जो रिश्तेदार है, सभी में जो शोक की जो भावना है वह समान नहीं है। कुछ लोगों के लिए महज केवल समाचार हो सकता है, कुछ लोग उसको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से वे शोक के भागीदार नहीं है। जैसे जैसे जो रिश्ते जो व्यक्ति की जो हानि हुई है, उससे संबंध जो लोग हैं उनसे किस प्रकार का रिश्ता रहा है, जिसे साहित्य की भाषा में कहा जाता है ममत्व और परत्व, यानी ये मेरा है, ये पराया है। ये जो निज और जो मोह है, उसका जो संकट है, जिसको कहते हैं निज मोह संकटता निवारण, ये जो स्थिति होती है वो साहित्य में होती है। इन दोनों उदाहरण में देखा कि जो वात्सल्य का जो आलम्बन जो बच्चा है, वह उसके प्रति जो प्रेम और जो शोक का जो विषय है, या जो शोक का जो कारण है, जो शोक की जो मात्रा है, वह उसके जो इष्टजन है, उसके परिजन है, उसके रिश्तेदार है, उसके पड़ोसी, उन सभी के अंदर वह भिन्न भिन्न है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का जो अपना और पराया का जो भाव होता है वो आ जाता है। तो यही जो यहाँ पर साहित्य में जो भाव होते हैं, वे जो लौकिक जो भाव होते हैं, हम जो अभी बात कर रहे थे, दो उदाहरण दिए अपन ने, जो वहाँ पर जो लौकिक भाव है उससे जो साहित्य में जो वर्णित जो भाव है वे भिन्न है, वे एक प्रकार से विलक्षण है। क्योंकि जो काव्य का जो सर्जक होता है, जो कवि होता है, जो लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, जो कलाकार होता है, जो साहित्यकार होता है, वह उन सांसारिक भावों को लेता है, परंतु उसको इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वहाँ पर जो वर्णित जो भाव है, काव्य के अंदर जो वर्णित भाव है, वे मनुष्य मात्र के भाव हो जाते हैं। इसी कारण से काव्य का आस्वादन लेने वाले जो पाठक होते हैं, उन सभी में कमोबेश व समान रूप से इसी प्रकार की अनुभूति होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, उसकी जो पत्नी है, वह अपने पुत्र पर शोक मना रहे, पुत्र की मृत्यु पर शोक कर रही है, और उसको जो पढ़ने वाला जो पाठक है, उस नाटक को देखने वाला जो प्रेक्षक जो सहृदय है, वह भी उसी प्रकार की समान प्रकार की अनुभूति अनुभव करता है, जिस प्रकार से संभवतः वह मात्र हृदय ने की होगी। ये जो कारण है कि काव्य में जो भाव होते हैं वो एक विशिष्ट रूप में आते हैं। तो वे विशिष्ट क्यों हैं और किस प्रकार से वे विशिष्ट बन जाते हैं, उनका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, उसको लेकर हम आगे की कक्षाओं में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमने ये जाना कि रस क्या है, और रस में जो वर्णित जो भाव है, या जो क्षमा कीजिएगा, जो काव्य में जो वर्णित भाव है, वे जो सांसारिक जो भाव है, जिससे लौकिक जो भाव है, उनसे किस प्रकार से भिन्न है, उनसे किस प्रकार से विशिष्ट है, और ये जो विशिष्टता है वह रस को विशिष्ट बनाती है, और जो काव्य का जो आस्वादन होता है उसको एक प्रकार की भिन्न प्रकार की अनुभूति बनाती है। जो सामान्य जो सांसारिक जो अनुभूतियाँ होती है, लौकिक जो अनुभूतियाँ होती है, या जो भौतिक जो हमें अनुभूतियाँ होती है, उससे जो रस से प्राप्त होने वाला जो आस्वादन है, या रस का जो आनंद है, काव्य का आनंद है, वह भिन्न प्रकार का है। तो वो भिन्न किस प्रकार से, विलक्षण किस प्रकार से है, उसको हम आगे के कक्षाओं में जानेंगे। धन्यवाद।